हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे इंग्लिश पेडागोजी, जो आपके इम्पोर्टेंट होती है हर एग्ज़ाम में। आपके टीचिंग एग्ज़ाम में इंग्लिश पेडागोजी आती है, उसके हम पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक हम जो है ग्रामर के वो बाद में पोर्शन करेंगे। सबसे पहले हम जो है पेडागोजी वो कवर करेंगे। सीटेट के लिए तो बहुत हेल्पफुल है। बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं KVS DSSB, उसमें भी पेडागोजी से रिलेटेड जो है टॉपिक वो पूछे जाते हैं। हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा जो इंग्लिश की लैंग्वेज का, वो है हमारा लैंग्वेज की स्किल्स। हमारा कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट हमारा लैंग्वेज की स्किल्स। इंग्लिश के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज स्किल आती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लैंग्वेज स्किल का टॉपिक। लैंग्वेज स्किल हमारी 4 तरह की होती है। ये वाला टॉपिक जो लैंग्वेज स्किल का है, ये हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है। मैं हिंदी टाइम जब पेडागोजी करवाऊँगी तब भी ये टॉपिक कराऊँगी, बट जो इंग्लिश में है वो भी यही है और हिंदी में भी यही है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा ये हिंदी वालों को भी कि क्या चीज़ है। ये बहुत आसान है। सबसे मेन लैंग्वेज स्किल के अंदर ये 4 आते हैं। फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, आपको खुद ही दिख रहा होगा। फर्स्ट वाला क्या कर रहा है? सुनने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? वो सुनने की कोशिश कर रहा है। तो फर्स्ट है हमारा लिसनिंग। फर्स्ट स्किल है हमारी लिसनिंग। फर्स्ट स्किल है हमारी लिसनिंग। सेकंड है वो क्या कर रहा है? बोल रहा है। तो बोल रहा है तो मतलब स्पीकिंग। क्या कर रहा है? वो बोल रहा है तो मतलब स्पीकिंग। ठीक है। ये वाली क्या कर रही है गुड़िया? ये क्या कर रही है? रीडिंग, मतलब रीड। ठीक है। और ये क्या कर रही है? राइटिंग। तो यही है हमारी 4 स्किल जो हमारी लैंग्वेज स्किल हम यूज़ करते हैं। कौन सी? LSRW। हिंदी में भी इसको बोला जाता है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। LSRW हिंदी में भी यही है। आपको साथ साथ हिंदी में बताती जाऊंगी मैं। ठीक है। ये क्या कर रहा है? सुन रहा है, ये बोल रहा है, ये लिख रहा है और ये राइट कर रहा है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही हमारी लैंग्वेज स्किल है जो हमारे पेपर में आती है। लैंग्वेज स्किल फर्स्ट है हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये है हमारी लैंग्वेज स्किल। इसके बारे में आज रिगार्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। 4 बेसिक स्किल है, 2 पैरामीटर्स के बीच में होती है। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है? ओरल होता है या रिटर्न होता है? हम बोल के किसी से बात करते हैं या कुछ लिख के उसको दिखा के उसको बात करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, रिसीविंग और प्रोड्यूसिंग द कम्युनिकेशन, मैसेज। हम क्या करते हैं? एक तो है मैसेज कैसे होता है? एक बंदा रिसीव करता है, दूसरा क्या करता है? उसको प्रोड्यूस करता है। वही ये रिपीटिशन चलती रहती है। तो ये 2 पैरामीटर पे हमारी जो कम्युनिकेशन वो चलती है। ठीक है। अब फर्स्ट है हमारा लिसनिंग। लिसनिंग मतलब क्या था? हमारा सुनना। तो लिसनिंग में क्या है? Listening comprehension is a respective skill in the oral mode where we speak of listening. What we really mean is listening and understand what we hear. Listening comprehension का मतलब है कि listening तो हम हर दिन करते रहते हैं किसी की सुनना, पर listening वो स्किल नहीं है। इंग्लिश पेडागोजी में listening का मतलब है कि जो आप सुन रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल भी है, मतलब आपके लिए मीनिंगफुल चीज़ है और आप उसको समझ भी रहे हैं। लिसनिंग जब एक सेकेंड लिसनिंग जब हेल्पफुल मानी जाती है जब आप सामने वाले की बात तो सुन रहे हैं पर वो आप सुन रहे हैं और उसको अमल भी कर रहे हैं उस चीज़ को, वो होती है हमारी हेल्पफुल लिसनिंग, मीनिंगफुल लिसनिंग। तो ये होता है लिसनिंग। रियली मीन इज़ लिसनिंग, अंडरस्टैंड व्हाट वी हेयर। जो बंदा बोल रहा है आप उसको अंडरस्टैंड भी करें कि वो बोलना क्या चाहता है और आपको समझ आए कि वो क्या बोल रहा है, तो वो होती है हमारी मीनिंगफुल लिसनिंग। लिसनिंग की 2 सिचुएशन होती है। एक सेकेंड। लिसनिंग की 2 सिचुएशन होती है। 2 काइंड की लिसनिंग होती है। एक होती है हमारी इंटरएक्टिव, दूसरी होती है नॉन इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव में क्या होता है? जो बंदा आमने सामने आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं। देखिए आप दिख रहा होगा ये पिक में, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना, टेलीफोन कॉल्स in which we are alternative listening and speaking, and in which we have to chance to ask for clarification, repetition और slower speech for our conversation partner। ठीक है। इंटरेक्टिव लिसनिंग मतलब आमने सामने जो बात करना चाहता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जो हम टेलीफोन पे भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि सामने वाला बोलेगा, आप कुछ भी तो बोलेंगे, सुनेंगे और बोलेंगे भी। ठीक है। इन विच चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, इसमें हमें क्या पता लगता है कि हमें जो है
है सामने वाले की बात अच्छे से क्लैरिफाई हो जाती है। अगर कुछ पॉइंट भूल जाते हैं जिससे टीचर और स्टूडेंट का है, वो मैडम बोलते हैं, बच्चे सुनते हैं, तो ये अल्टरनेटिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। बट अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो वो टीचर से दोबारा पूछता है कि मैम ये पॉइंट बताइए। तो यही कहना चाहता है कि आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, रिपीटिशन, दोबारा, लोअर स्पीच ऑफ आवर कन्वर्सेशन पार्टनर। हाँ, अगर वो जो पार्टनर है वो ज़्यादा तेज़ी से बोल जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि थोड़ा स्पीड कम करिए और थोड़ा अच्छे से दोबारा इस पॉइंट को समझाइए। तो ये है हमारी इंटरैक्टिव लिसनिंग। सेकेंड है हमारी नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग। नॉन इंटरेक्टिव लिसनिंग में हम क्या करते हैं, जो है टीवी, फिल्म्स, लेक्चर, सेमिनार्स जो हम अटेंड करते हैं, इन सिचुएशन वी डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन एंड लोअर एंड रिपीटिशन। ये नीचे चली गई, ये हमारी किसकी है, इंटरैक्टिव नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग की पिक है, ये ऊपर जाएगी। ठीक है, इंटरैक्टिव से मतलब आप रेडियो, फिल्म्स वगैरह सुनते हैं तो हमें इसमें अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती ना कि हम सामने वाले को बताएं ये पॉइंट आपका गलत है, थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, थोड़ा आराम से बोले। तो ये है इंटरैक्टिव लिसनिंग और नॉन इंटरैक्टिव। ये तो हो गया हमारा लिसनिंग। अब नेक्स्ट हमारी आती है स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब क्या होता है, बोलना। स्पीकिंग क्या है, एक प्रोडक्टिविटी स्किल है इन ओरल मोड। It like the other skill, it is more complicated than it seems at first and involve more than just pronouncing words. स्पीकिंग एक प्रोडक्टिव स्किल है। हमें क्या होता है, इन अदर स्किल इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट सीम्स एट फर्स्ट। अगर ये हम पहले ही किसी बात को सुनने से पहले हम बोलना शुरू कर देते हैं, किसी सामने वाले की बात तो सुनी नहीं, हम अपनी बात मारी जा रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसे ही कहा जाता है कि अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, अगर हम इसको पहले ही बोलना शुरू कर दें सामने वाले की बिना बात बताए, तो इट इन्वॉल्व मोर जस्ट प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। क्या होता है इसके अंदर, हम प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स, मतलब जो बोल रहा है, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये स्पीकिंग होती है। ठीक है, प्रोनाउंसिंग वर्ड। स्पीकिंग के अंदर भी हमारी उस लिसनिंग में हमारी 2 थी, स्पीकिंग के अंदर हमारी 3 सिचुएशन है। इसमें भी सेम ही है, इंटरैक्टिव, पार्शली इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। इसमें पार्शली जुड़ जाता है, इंटरैक्टिव, पार्शली इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव में हम क्या करते हैं, वही फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉल्स, ये हमारी इंटरैक्टिव स्पीकिंग होती है। जैसे लिसनिंग थी वैसे ही स्पीकिंग है। अल्टरनेटिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग विद चांस फॉर क्लैरिफिकेशन, रिपीटिशन और लोअर स्पीच। ये वही है स्पीकिंग और लिसनिंग। वही सामने वाला बोलेगा, हम सुनेंगे, उसकी बात सुनेंगे और उसको कन्वर्सेशन थोड़ा स्लो स्पीड में भी बोलने को कह सकते हैं। पार्शली इंटरैक्टिव में क्या होता है, जैसे ऑडियंस होती है हमारे सामने, जैसे हमारे ऑडिटोरियम होता है। अगर ऑडिटोरियम में हमारा कोई भी फंक्शन हो रहा है तो ये तो नहीं है कि हर बच्चा जो मैडम बोल रही है उसकी बात सुनेगा, ये चांस नहीं होता ना। तो ऐसे ही है कि मीडिया के आगे हमने कुछ बोलना है, हर जो मीडिया वाला है, ये कोई सामने ऑडियंस बैठी है, जैसे रैली वगैरह होती है मंत्रियों की, तो वो सामने जो बोल रहा है उनकी बात हर कोई तो नहीं सुनता ना। तो ये होती है हमारी पार्शियल इंटरैक्टिव। देखिए आपको समझ आ गई। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, नॉन इंटरैक्टिव होगी हमारी, रेडियो होगी, ब्रॉडकास्ट होगी, ये तो आपको बताइए है। नॉन रेडियो हो गया, ब्रॉडकास्ट, फिल्म्स देख रहे हैं हम, टीवी देख रहे हैं, तो ये रेडियो हमारा क्या है, नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग है। आगे है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रीडिंग। रीडिंग क्या होता है, पढ़ना। थर्ड है हमारी रीडिंग में हम क्या कहते हैं, हम इसको पढ़ने में क्या होता है, ये एक रिस्पेक्टिव स्किल है रिटन मोड की, ये भी है मतलब पैसिव स्किल है हमारी। ये क्या होती है, ये क्या कहा गया है, ये क्या डेवलप होती है, इंडिपेंडेंटली खुद ही ये डेवलप हो जाती है। हम जैसे बचपन से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे को, छोटा बच्चा होता है उसको ABCD, तो ये क्या है, रीडिंग ही करवाते हैं ना हम। फर्स्ट जो छोटा बच्चा होता है उसको फर्स्ट पहले बहुत सारी पिक्चर्स दिखाते हैं, वो उसको देख के समझता है, तो ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हो जाती है। वो बुक को छेड़ता है, उसको अच्छी अच्छी पिक्चर दिखते तो वो पढ़ना शुरू कर देता है। ये इंडिपेंडेंटली भी डेवलप हो जाती है लिसनिंग और स्पीकिंग के साथ, या खुद भी डेवलप हो जाती है, बट ऑफन डेवलप अलॉन्ग विद देम। इनके साथ भी डेवलप हो जाती है लिसनिंग और स्पीकिंग के साथ, या खुद भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये स्पेशली क्या होती है इन सोसाइटी विद हाईली डेवलप लिटरेसी कंडीशन। ये जो है रीडिंग, पढ़ना,
हाईली डेवलप्ड जो सोसाइटी होती है वहाँ पे तो और ज़्यादा अच्छे से, अगर किसी के जो पेरेंट्स हैं वो हाईली मतलब जो हाई सोसाइटी में होता है उनको सोसाइटी का तो फ़र्क पड़ता ही है ना। अगर वहाँ पे सभी पढ़े लिखे हैं तो उनको पढ़ता होता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो ये होता है पढ़ने की इच्छा खुद ही जागती है। अगर उसको वहाँ पे सब कुछ ऐसी सोसाइटी, उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है तो उसको खुद ही इच्छा होती है कि पढ़ने की। तो रीडिंग कैन हेल्प बिल्ड वोकेबलरी, अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, अगर वोकेबलरी इससे हमारी बिल्ड होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ेंगे इंग्लिश की या हिंदी की, हमें मीनिंग पता करने के लिए, हमें छोटे छोटे मीनिंग पता करने के हम डिक्शनरी खोलेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी वोकैब, हमें नए नए वर्ड्स पता लगेंगे, इससे हमारी वोकैब भी डेवलप होगी। फोर्थ है हमारी राइटिंग। राइटिंग हमारी एक प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव मतलब कि ये आगे करवाती हूँ मैं, प्रोडक्टिव रिस्पेक्टिव ये जो बीच बीच में आ रहा है ये भी बताऊँगी। इट इज़ too more complicated than it seems at first and often seems to be hardest of the skill even for the native speaker of the language, since it is involved not just a graphic representation of speech but the development and presentation of thought in a structured way. राइटिंग क्या एक प्रोडक्टिव स्किल है। बच्चा क्या करता है, लिखता है कैसे लिखता है, अगर जो है इसमें क्या कहा गया है, ये एक प्रोडक्टिव स्किल है, ये कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर हम पहले ही लिखना शुरू कर देंगे, अगर जो सामने वाला है अगर अब बोल रहा है, वो लिसनिंग और स्पीकिंग हो रही है, तो वो अगर वो बोल रहा है तो अगर हमने उसकी जो सामने वाले की बात ध्यान से सुनी तो हमने उसको आराम से लिख सकते हैं। अगर हम मुझे उसकी बात समझ ही नहीं आई कि क्या बोल गया तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ये नेटिव जो लैंग्वेज जो स्पीकर होता है उसकी जो लैंग्वेज है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर उसकी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ है, मुझे समझ आ रहा है सारा कुछ, तो मैं फटाफट लिख लूँगी। अगर उसकी प्रेजेंटेशन या कुछ भी पॉइंट है, उसकी वॉइस क्लियर नहीं है या कुछ भी है, तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन इन अ स्ट्रक्चर वे। अब समझाती हूँ मैं आपको एक चीज़, एक सेकेंड, सॉरी। ये सब हो गया था। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। देखिए स्किल क्या करी है हमने, हम समरी कर लेते हैं थोड़ी सी। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये है हमारी। देखिए LSRW से मेन इनको माना जाता है, LSRW के नाम से ही माना जाता है। जो हमारी लिसनिंग, एक सेकेंड, जो हमारी लिसनिंग और जो हमारी रीडिंग होती है, जो हमारी लिसनिंग और जो हमारी रीडिंग होती है वो हमारी पैसिव स्किल होती है। मतलब पैसिव स्किल का मतलब है कि इसके अंदर जो बच्चा है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, सुन रहा है वो और लिख रहा है। सुनने में क्या है, वो अपना सुन भी रहा है। अब जो है सामने वाली टीचर बोल रही है, उसने साइलेंस तो करवा दिया क्लास में और वो खुद बोल रही है, बट क्या पता उसके माइंड में कुछ और बात चल रही है और वो ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो इसलिए कहा गया है पैसिव स्किल कहा गया है इसको। रीडिंग में क्या करता है बच्चा, अपने आप ही खुद पढ़ने लग जाता है। अब उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो खुद पढ़ी जा रहा है, लाइनें ऐसे ऐसे पढ़ी जा रहा है। तो ये है हमारी, इसलिए कहा गया है इसको पैसिव स्किल और रिस्पेक्टिव स्किल। ग्रहणात्मक, वो खुद ग्रहण कर रहा है उस चीज़ को। क्या है, वो ग्रहण कर रहा है। ग्रहणात्मक, वो ग्रहण कर रहा है। लिसनिंग से भी वो ग्रहण कर रहा है, और रीडिंग से भी ग्रहण कर रहा है। पैसिव स्किल होगी ये हमारी। आगे है हमारी स्पीकिंग और है हमारी राइटिंग। आगे है स्पीकिंग और राइटिंग में क्या कहा गया है, स्पीकिंग और राइटिंग में बच्चा क्या है सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। स्पीक कर रहा है मतलब वो बोल रहा है, ठीक है, बच्चा खुद ही बोल रहा है तो उसके लिए ज़्यादा एक्टिव है। राइट मतलब वो लिख रहा है। अब वो लिख रहा है, जो वो सोच समझ के लिख रहा है, जो टीचर बोल रही होगी उसको अच्छे से समझ आ रहा होगा तो वो उस पॉइंट को लिखेगा। तो ये इसलिए कहा गया है लिसनिंग और राइटिंग हमारी क्या है, एक्टिव स्किल है और प्रोडक्टिव स्किल है और एक्सप्रेसिव स्किल है। कई बार पूछा जाता है कि लिसनिंग क्या है, लिसनिंग और रीडिंग में बच्चा क्या होता है, कम एक्टिव होता है। कम एक्टिव क्यों होता है, क्योंकि पैसिव स्किल क्यों कहा गया है, क्योंकि क्या होता है बच्चा खुद ही अब सामने वाली टीचर तो बोल रही है, क्या पता बच्चे के माइंड में कुछ और चल रहा है, वो अच्छे से लिसन कर भी रहा है या नहीं, इसलिए इसको पैसिव स्किल कहा गया है। और रीडिंग को पैसिव स्किल क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चे को अब टीचर ने तो कह दिया चलो चुप करके बुक पढ़ लो, अब वो बुक पढ़ रहा है, चलो पढ़ रहे हैं, अब टीचर के सामने तो वो बुक पढ़ रहा है, अब उसके जो है
है माइंड में क्या पता क्या चल रहा है, वो उसको जो पढ़ रहा है वो समझ नहीं आ रहा है या आ रहा है, तो यह है ग्रहण करना। सिर्फ खुद ही ग्रहणात्मक ग्रहण कर रहा है वो खुद को ही, तो वो सिर्फ ग्रहण मतलब जो सामने वाला बोली जा रहा है उसको ग्रहण करता जा रहा है। मीनिंगफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है कुछ नहीं, बस ये ग्रहण कर रहा है। और आगे है स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग हमारी एक्टिव है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव होता है, बोल रहा है, अब कुछ बोल रहा है तो वो कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को और बिल्ड करेगा, कुछ और सोचेगा। मैम ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो बोलेगा तो वो कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को। राइटिंग में जो टीचर है वो बोल के कह रही है कि मैं जो बोलूँगी वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो बच्चे जो हैं एक्टिव होंगे इसमें सबसे ज़्यादा। जो सबसे जल्दी लिख लेगा वो सब, जो टीचर बोलेगी उसकी आवाज़ क्लियर होएगी, बच्चों को समझ आएगी और वो फटाफट लिखेंगे बच्चे, तो इसमें क्या होगा, उनकी जो शक्ति है वो बढ़ेगी। और इसमें इसको क्या कहा गया है, अभिव्यक्तात्मक क्रिया इसको कहा गया है, और इसको ग्रहणात्मक क्रिया कहा गया है। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो लैंग्वेज स्किल के हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।